सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु दर्शन होवे संगम पर, दया में हर सतगुरु जी की आवे। अंतर दर्शन सतगुरु करावे। शब्द सुनावे संगम पर, गुरु दर्शन होवे संगम पर। लगना मंगाना हो मनवा गावे। गुरु चरणन में लगावे। मंत्र जप ते संगम पर, गुरु दर्शन पावे संगम पर। सतगुरु स्वामी श्याम सलोनी, मधुर वचन में सतगुरु बोले। ध्यान धरा में संगम पर, गुरु दर्शन होए संगम पर। नाम बड़ाई करे रघुराई, सतगुरु जी की कृपा बनी आई। दया में हर हो संगम पर, गुरु दर्शन होवे संगम पर। घटपट खोले अंदर बोले, मुस्काए गुरु संगम पर, गुरु दर्शन होवे संगम पर।
ध्यान मगन सब जन यहाँ गाओ, सतगुरु चरण ध्यान लगाओ। ज्ञान की गंगा संगम पार, गुरु दर्शन होवे संगम पार। श्रद्धा भाव जो गुरु के लिए है, आरा पारा तारा पारा गुरु के लिए है। सतगुरु दर परांतर में, गुरु दर्शन होवे अंतर में। सतगुरु जी की करऊं बड़ाई, सतगुरु दीना नाम दुहाई, नाम बंदन अंतर में, गुरु दर्शन होवे अंतर में। श्रद्धा भाव से उन्हें पुकारूं, सतगुरु मूरत मन में धारूं, दरस परस ओ संगम पार, गुरु दर्शन होए संगम पार। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, श्रद्धा भाव से बैठना और श्रद्धा भाव से बैठ करके अपने सद्गुरु को पुकार लगाना हम सबका परम कर्तव्य है। जो नामदान गुरु मंत्र हमारे स्वामी सद्गुरु ने दिया, उस परम अलौकिक अद्भुत नाम को हमने जो लिया है, उससे भवसागर सूख जाता है और उस नाम को लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते नाम ले तो भव सिंध सुखाई, करहो विचार सुजन मन। तो उस नाम को लेना है और श्रद्धा भाव से लेना है, और अगर श्रद्धा भाव से लेते रहेंगे और बराबर यादगारी बनाए रहेंगे तो सद्गुरु के चरणों में चलते रहेंगे। मन ध्यान मगन होकर के अपने सतगुरु स्वामी के चरणों में जब चलता रहेगा, नाम की महिमा को गाता रहेगा, नाम की रसाई लेता रहेगा, नाम की दुहाई पकड़ करके चलता रहेगा, तो नाम की दया बराबर बरसती रहेगी। सदगुरु स्वामी एक परम दयालु अद्भुत सनातन सत्ता है, जो सनातन सत्ता है, जो शब्द स्वरूपी है, शब्द स्वरूपी संग है, कभी ना होती दूर। वो 24 घंटे हमारे अंग संग है। देखो प्रेमियों, जो साहब कबीर हैं वही साहब जय गोदी हैं,
वही साहब सतगुरु जय गुरुदेव हैं। वही सतगुरु पहले के, वही सतगुरु बाद के, वही सतगुरु आज के। वो सतगुरु है और सतगुरु अलग में ही कहता है हरदम, कहीं किसी मेले और फेरे में नहीं कहता, उसका अलग ही होता है। और देखो हर जमाने में हर समय में सतगुरु का एक अलग ही रंग रहता है, उसका सत्संग भी अलग रहता है, उसकी सत्संगत भी अलग रहती है, उसकी सारी चीजें अलग रहती है। पंथ से संत बहुत दूर रहता है, क्योंकि पंथ में कोई काम बनता नहीं, पथ में सारा काम बनता है और संत का अंत होता नहीं। संत का अंत क्यों नहीं होता? जो कि वो समरस संत सतगुरु, और ये समरस संत सतगुरु परम दयालु सर्वेश्वर हैं और यही परम पिता परमेश्वर हैं। इन्हीं को नर रूप में नारायण हम लोग मानते हैं। ये नर रूपी नारायण हैं और यही सतगुरु स्वरूपी हमारे स्वामी हैं और ये परम दयालु हैं और परम कृपालु हैं, जो हरि का भेद बताते हैं, राम जी का भेद बताते हैं, अर्थात संत ही सब कुछ समझाते हैं। जब सतगुरु कुछ समझाते हैं तभी कुछ मिलेगा, और जब तक संत सतगुरु समझाएंगे नहीं तब तक हमें कुछ ही जानकारी होगी नहीं। इसलिए गुरुद्वारा, गुरुकुल और संतों का जो आश्रम हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इसीलिए गुरुकुल में, गुरुद्वारे में और संतों के आश्रम पर, कुटिया पर जाते हैं कि सतमार्ग मिलेगा, सत्कर्म सतधर्म मिलेगा। इस संगम में किस लिए आए? सतधर्म सत्कर्म के लिए, सदगति के लिए। कोई साध जन मिल जाए, कोई संत जन मिल जाए, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमें इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो प्रेमियों, जब आत्मा की प्राप्ति के लिए हम आए हैं तो निष्काम भाव से सारा काम करना होगा, सकाम भाव छोड़ना होगा, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित करना होगा और परम दयालु सद्गुरु से जो है पुकार लगानी होगी, दया की भीख मांगनी होगी, उससे सदा सर्वदा के लिए भाव मांगना होगा और ऐसा गुण पैदा करना होगा जो सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी गुण में और उस सद्गुरु से कहना पड़ेगा कि हमेशा मीठा रस चाहिए, अमृत चाहिए। उस अमृत को पान करना है, अमृत को पान करके ही हरि दर्शन किया जा सकता है। और वो राम नामी रूपी अमृत, श्याम नामी रूपी अमृत, सद्गुरु नामी रूपी अमृत वो संत से ही मिलता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो अनंत होता। इसीलिए कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो अनंत है। उस अनंत का भेद कोई नहीं जानता, पर वो सद्गुरु हैं। देखो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि सब भेद जान रहे थे, सब समझ रहे थे। माता सीता को रखा भी, लव कुश का जन्म हो गया, फिर उनको ऐसा अद्भुत चमत्कारिक सब कुछ बनाया, समझाया कि सब कुछ फेल हो गया। राम जी के सेना में जितने घमंडी थे सबका घमंड टूट गया। बोलो टूट गया कि नहीं टूट गया? राम के ही शस्त्र के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा ही परिवार वालों का मान मर्दन हो गया। तो प्रेमियों, उनको इन्होंने वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने सिखाया और उनको वाल्मीकि ने सिखाया। तो वाल्मीकि ने भी अस्त्र शस्त्र और सब विद्याएं दी, और उधर अब बताओ जितने बड़े बड़े उनके अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग उन्होंने कर लिया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा। तो प्रेमियों, ब्रह्म ऋषि अगर ऐसी ताकत दे सकते हैं तो जो सद्गति देने वाला, मुक्ति देने वाला, जो सद्धाम ले जाने वाला, वो सद्गुरु क्या नहीं दे सकता? क्या उसके पास सुप्रीम पावर नहीं है? अरे प्रेम, जो आदि नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष हैं, जो अनामी महाप्रभु उनको कहते हैं, उन्हीं को आदि नाम निर्गुण निराकार शिव कहते हैं। जो शिव गुरु और राम गुरु हैं वो हमारे पिया हैं।
तो आप कहते राम पिया दगा दे के चले गए। नहीं, राम पिया कभी दगा देते ही नहीं, दगा तो आप लोग देते हो। वो तो 24 घंटे किस तरह तुमको याद करते हैं सदगुरु, जरा देखिए। नदी है, नदी के किनारे बालू का ढेर लगा हुआ है और कंकड़ित और करार पड़ा बना है। नदी के अंदर कछुआ रहता है, कछुआ अंडे देता है बाहर बालू के अंदर, और बराबर वो नदी से बैठा हुआ निगरानी करता है। किसी प्रकार की झंझट, तकलीफ, दुख या किसी प्रकार का संशय या किसी प्रकार की खरोच उसके बच्चों पर ना आए। उसी तरह सदगुरु है 24 घंटे, और वो प्रभु है कि 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। और आप बराबर गाली भी बक रहे हैं, डांट भी रहे हो, कुछ दे नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। 24 घंटे वो ले रहा, दे रहा है, और आप क्या दे रहे हो? गंदगी, मैलाई ही दे रहे हो। गंगा जी में आए हो, गंगा जी को मैला कौन करता है? आप। और गंगा जी में धोने क्या आए हो? गंदगी। कोई शुद्धता लेने आए हो? अगर गंगा जी शुद्ध नहीं होती तो यहाँ क्या करने आते? और सारी मैलाई गंगा जी में ही छोड़ रहे हो। अब गंगा जी क्या कर रही है? आप सोचो, तीर्थ राज प्रयाग में गंगा जी में सारी मैलाई, सारी गंदगी, सारी बुराई आप छोड़ रहे हो, तो क्या कर रही हो? धीरे धीरे से करके वो गंगा सागर पहुंचा। गंगा सागर के महाराज जी सागर में पहुंचा रहे। अब सागर के महाराज भी कुछ करेंगे। हुआ क्या? एक बार देवताओं की सभा लगी इंद्र के दरबार में। जब इंद्र के दरबार में देवताओं की सभा लगी, कहा भाई देखो, जो सबसे पापी हो उसे यहाँ बुलाया नहीं जाएगा, उसको दूर ही रखना है। तो कहा सबसे पापी कौन? कहा गंगा मैया। कहा वो कैसे? कहा सबका पाप वही लेती, उनको बुलाना नहीं। अब सभा लग गई, गंगा मैया भी पहुंच गई। जब सुना भाई सभा है, तो गंगा मैया से कहा तुम दूर रहना। कहा क्यों महाराज, हमने कौन सी गलती किया? तो कहा तुमने सबका पाप लिया, और सबका पाप लेकर के, सबकी बुराई लेकर के तुमने रखा है, तो तुम तो सबसे पापी हो। कहा हम कहाँ पापी? हमने जो लिया गंगा सागर में छोड़ दिया, हम अपने पास कहाँ रखे? देखो निर्मल पवित्र है, वैसे जैसे जटाओं से निकले थे प्रभु के, वैसे हम आज भी हैं। तो कहा छोड़ दिया? कहा गंगा सागर में। अब गंगा सागर को कहा कि तुम भी दूर रहो। अरे कहा महाराज हमको क्यों परेशान कर रहे हो, हमने तो कुछ लिया नहीं। कहा क्या किया? कहा हमने सागर देवता को दे दिया, समुद्र को। कहा भाई समुद्र को दूर करो, सारा कचरा उत्कूड़ा और सारी बुराई लेकर के रखा, पाप दो। अरे कहा महाराज हमने कब लिया? कहा तुमने नहीं लिया तो क्या किया? अरे कहा हमने मेघों को दे दिया। कहा मेघों को दे दिया? तो कहा मेघ को दूर करो। अरे कहा महाराज हमने कब उसको लिया? कहा तुमने भी नहीं लिया। कहा ना। कहा फिर क्या किया? कहा हमने जिसका था उसी को वापस कर दिया। कहा क्यों? अरे कहा फ्री में उन लोगों ने दिया था, और यहाँ होता है कि बिना हरि भजन किए कुछ भी कटने वाला नहीं। तो भजन तो किया नहीं, तो हम लोगों को तो देते तो गए, और सभी लोग लेते भी गए, लेकिन उनको वापस भी करते रहे बड़े प्रेम से। जैसे उन्होंने बड़े प्रेम से दिया, वैसे हमने बड़े प्रेम से वापस कर दिया। तो ये मत समझो कि कुछ दे करके आए तो दे दिया हमने, तो अब भैया जी सब ले लेंगे, सब वापस तुम्ही को देंगे। चिंता मत करो, रगड़ना तुम्ही को है। और बिना रगड़ के धोए तुम्हारा कपड़ा नहीं साफ होता, तो बिना रगड़ के इस जीवात्मा भी नहीं साफ होती। नाम भी तुमको मिला है। तो प्रेमियों बड़े आप चालाक, अब तो तुम्हारी चालाकी समझ में आ ही गई हो कि तुम कितने चालाक हो। तो वही हाल है। तो जो कुछ मिलता सदगुरु राम से, और वो सदगुरु राम हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं। अगर हमारे तुम्हारे जैसे सदगुरु राम ना हो तो कोई काम बनने वाला नहीं। वो सदगुरु राम कैसे होते हैं? गांव में कुटिया पे संत जी होते हैं, साधु जी होते हैं, जो सदगुरु राम की महिमा गाते हैं। फिर पंडित जी महाराज गांव-गांव होते हैं, जो हमारे पुरोहित होती हैं। फिर कथावाचक पंडित जी महाराज होते हैं, या किसी भी जाति धर्म के हों,
उससे कोई मतलब नहीं। राम कथा वो कहती हैं शिव पुराण और श्रीमद् भागवत। उसके बाद में और उच्च कोटि के सत्संग प्रवचन के द्वारा सुनाते हैं प्रभु की कथा। और उच्च कोटि की सदगति वाले सत्पुरुष समरथ संत सदगुरु जैसे कबीर साहब जैसे वो भी उस प्रभु की ही महिमा को गाते हैं। तो ये लोग बताते कि नहीं बताते? और फिर भी ना तुम सुधरो तो उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो बताया शुरू से। और सदगुरु कितने हुए? 7 सदगुरु। किस तरह 7 सदगुरु हुए आपके और किस तरह 7 गुरु हुए? अब आप कह रहे हो ये कई गुरु करेंगे, 10 नहीं करेंगे। और यहाँ कहा जाता जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 5 चाहे 15 हो जाए, 17 हो जाए, 21 हो जाए, कितने भी गुरु हो जाए तो उतने गुरु को तुम कर लो। और जब सच्चा गुरु मिल जाए शब्द वेदी तो प्रभु को परमात्मा का दर्शन आत्मा में हो जाएगा। और आत्मा से परमात्मा मिल जाए, परमात्मा तुम्हारी हो जाए, बलवती हो जाए। उस प्रभु जी के पास, राम जी के पास, हरि जी के पास आने जाने लगे, उसी को मुक्ति कहते हैं। जीते जी उसी को मोक्ष कहते हैं। मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आई नहीं। तो सदगुरु राम तुम्हें समझा रहे हैं। और 7 गुरु हैं। तो पहले गुरु पिता और माता। पहले गुरु पिता माता हैं जो रज और बीज के दाता हैं। इनके द्वारा हमारा तुम्हारा पिंड तैयार हुआ है जो रज बीज के दाता है। और दूसरा गुरु कौन है? वो दाई है। वो दाई माँ है जिसने गर्भवास की मैल छुड़ाई, नार काटी, नाल जो लगी थी उसको काटा है और गर्भवास की मैल को छुड़ाया है। वो दूसरी गुरु है, उसने संभाला। और तीसरा गुरु कौन है? जिसने प्रथम में दूध पिलाया। चौथा गुरु कौन है? जिसने नाम संस्करण कराया, नाम संस्कार कराया। पांचवा गुरु कौन है? जिसने शिक्षा दीक्षा दिया है स्कूल में, पाठशाला में। छठा गुरु कौन है? जिसने राम कृष्ण का भेद बताया है। सतवां गुरु कौन है? जिसने सतगति और मुक्ति सतधाम का भेद समझाया है, जहां का जीव वहां पहुंचाया है। तो ये 7 तो ये गुरु हो गए आपके। और आप कह रहे हो कि हमारे कई गुरु हैं। और उधर कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 5। तो जब 10 5 गुरु होंगे तभी तो तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। तो प्रेमियों, ये प्रभु जी को मनाना है तो भाव लाना पड़ेगा। राम जी को मनाना है तो राम जी का भाव लाना पड़ेगा। और राम जी को इस तरह कहना जाएगा। किस तरह कहेंगे? किस तरह कहेंगे? किस तरह राम जी को देखेंगे? किस तरह राममय होंगे? किस तरह नाममय होंगे? किस तरह राम राम को पुकारेंगे अपने सदगुरु जी से? क्या कहेंगे? अरे हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। सतगुरु कृपा से संगम आए, त्रिवेणी की धारे हैं। हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। ज्ञान की गंगा यहाँ बहावे,
शांत समाज का दरस करावे, नागवास की के द्वारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। सतगुरु कृपा मन में अनुरागा, हर सीता फूल की तीरथ परागा, सतगुरु माही की धारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। राम कृपा जो अयोध्या से आए, धाम बड़ेला का नाम सुनाए, सतगुरु महिमा को जन जन गाए, साची नेह की धारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जन जन को संवाद सुनाते, सतगुरु का आदेश बताते, शांत चरण सिर डारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। प्रेमियों, ऐसी महिमा हमारे सद्गुरु की, हमारे स्वामी की, हमारे नामी की, हमारे प्रभु की हुई, जो कभी भी नहीं होती। तो जब हमारे नामी, हमारे सद्गुरु, हमारे स्वामी की ऐसी महिमा हो गई और नाम की दया कृपा बरस गई, और जब नामी खुश हो गए, नाम रतन धन देने लगे, नाम की महिमा से मैलाई कटने लगी और सतगुरु महिमा आने लगी, नाम दया होने लगी, तो हम नामी के हो गए, उस स्वामी सतगुरु के हो गए। उनकी महिमा में हमने लगन लगाया, उनमें हमने ध्यान लगाया और उनके आदेश का पालन किया। जब हमने उनके आदेश का पालन किया तभी हमें कुछ मिला, और जब हमें कुछ मिला तो हम बराबर लगे, और जब लगे रहे तो गुरु का आदेश बजाने आए। अभी आपको मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि गंगा जी में हम जाते हैं, अपनी मलाई को धोते हैं,
गंगा जी कहती हैं कि हम तो कुछ लेते नहीं। अब लोग कहते नहीं, हम तीर्थराज प्रयाग गए हैं और प्रयागराज में हम सब धो आए, और प्रयागराज में महाराज कहते हैं कि हम जो लेते हैं सब अयोध्या में जाकर के धो देते हैं। वो कैसे? एक दिन महाराज वहां के भरत महाराज सरयू के किनारे अपना धनुष बाण लिए खड़े हुए थे और साष्टांग प्रणाम करने धनुष को चढ़ा करके तो कहा प्रणाम कर ले, फिर भास्कर भगवान को फिर स्नान करेंगे। तब तक देखा ये काला 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 घोड़ा और काला काला कोई व्यक्ति आया, सीधे सरयू जी में धस गया, चले गया घोड़ा समेत। हाँ ये कैसे मेरे सामने, तो वो तो डूब गया बेचारा। उसके बाद में फिर पानी जल में सरयू मैया के हलचल हुआ, सफेद सफेद घोड़ा और सफेद सफेद पुरुष निकला उसमें से स्नान। अरे कहा ठहरो ठहरो भाई, ठहरे। कहा कौन? कहा मैं प्रयागराज। कहा प्रयागराज? कहा हाँ महाराज मैं प्रयागराज हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। कहा यहाँ कैसे? अरे कहा वहाँ जो हमको दे जाते हैं, जो मुझको दे जाते हैं, वहाँ सारी दुनिया के लोग, सारे समाज के लोग जो हमको दे करके जाते हैं, वो हमला करके अयोध्या में दे जाते हैं राम जी को। क्या करे? राम जी ने कहा आप लो हमें दो, तो हमने वहां लिया, यहाँ करके दिया। तो जब देने आए थे तब तो आपने मुझको देखा काले भूत की तरह थे, और अब नहा धो लिया राम जी के चरणों में, और अब जा रहे हैं बिल्कुल सफेद और सौम्य। तो भाई कोई किसी का लेता नहीं, सब एक दूसरे से ले रहे, एक दूसरे को दे रहे। और ये समझ रहे हो कि फोकट में हमने किसी को दिया है तो बिना दक्षिणा का कुछ नहीं होता, बिना दक्षिणा का कोई काम नहीं। और दक्षिणा किस प्रकार की होती है? हरि नाम की, प्रभु नाम की, सदगुरु नाम की। बिना नाम भजन किए, हरि भजन किए, किसी की नैया ना पार हुई है ना तुम्हारी पार होगी। तुम्हें हरि भजन करना ही पड़ेगा। जब तक हरि भजन नहीं करोगे, नाम भजन नहीं करोगे, राम भजन नहीं करोगे, सदगुरु के वचन का पालन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आप जान गए हो कि किस तरह क्या होता है, तो आगे भी उसी तरह होगा। हरि की चर्चा तुमको करनी पड़ेगी, सदगुरु के आदेश का पालन करना होगा। अगर गुरु भक्ति करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो तुम्हें सदगुरु में अपने मन लाना पड़ेगा। गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। जब तक सदगुरु चरणों में, गुरु चरणों में मन नहीं होगा, तब तक तेरा जीवन कभी सफल हो ही नहीं सकता, चाहे तो कितना भी जतन कर। और जब गुरु महिमा हो जाएगी, सदगुरु कृपा हो जाएगी, संत सनातन मिल जाएंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखो राम नाम की महिमा सभी लोग गाते हैं, लेकिन वो राम नाम की महिमा समरथ संत कबीर साहब और जितने साहब आए उन साहबों ने अपने अपने मत से गया और अपने अपने हिसाब से बताया है, जिसमें हमारे गोस्वामी जी ने पूरी घट रामायण और रामायण दोनों लिखा। इस रामायण में भी घट रामायण है, और जो घट रामायण है तो घट रामायण है ही, तो लिखा है अंदर में। सबसे पहले यही लिखा, बंदो गुरुपद परंपरा का, सबसे पहले गुरु की ही वंदना करनी, उन्हीं के पद को प्राप्त करना। तो गुरुपद का जो है प्राप्त करना है और उन्हीं की वंदना करनी है। तत्पश्चात कहते हैं नाम रहा संतन अधीना, तो जो संतों के अधीन है नाम, वो हमें नाम मिलना चाहिए।
संतों के पास जाएंगे, जब सदगुरु के पास जाएंगे तो नाम मिलेगा। कौन सा नाम मिलेगा? नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहो विचार सजन मन माही। तो जो जिस नाम को लेने से भव सिंध सूख जाए, भव रूपी सागर सूख जाए, कलमल का सागर सूख जाए, मैलाई खड़ जाए, पाप रूपी गठरी जल जाए, वो हमें नाम चाहिए। उस नाम का हमको जाप करना है। और हमें नाम ऐसा हो जो हनुमान जी जपते थे। कौन सा जपते थे? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपनी बस कर राख्यो राम। ऐसा नाम होना चाहिए। और उस नाम को हमारे सदगुरु जी देंगे। तो उन सदगुरु जी से उन नाम को लेकर के हम वही नाम भजन करेंगे जैसे हनुमान जी ने किया। तो हमारे हनुमान जी ने किया तो राम जी उनके वश में, तो हम भी करेंगे तो गुरु जी हमारे राम जी भी वश में, क्योंकि सदगुरु राम तो हमारे सामने रहता है। अगर सदगुरु राम प्रकट में प्रत्यक्ष ना हो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इस दुनिया में साकार एक मनुष्य है। मनुष्य ही जीता जाता एक देवता है। मनुष्य के द्वारा सारे स्काई लैब और कंप्यूटर बने, और यह मनुष्य रूपी मानव पोल में हमारे नर नारायण रूप में राम जी, श्याम जी और नंद गोपाल जी, बावन भगवान जी, साहब कबीर जी आए। भले ही वो प्रकट हुए पर रहे हमारे तुम्हारे जैसे। अगर हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होते तो हम मानते ही नहीं, कोई नहीं मानता। तो जो भगवान जी है उसने हमको तुमको राम जी ने अपने जैसा बनाया। और इसमें जिस तरह भगवान जी अंदर में बोलते हैं उस तरह तुमको बोलने का पूरा बताया। और वो कह रहे हैं कि मैं अकेले में हूँ तो आप अकेले ही हैं, 10-20 नहीं, आप अकेले हैं। और अकेले में बोलता भी है तो अकेले में आप बोलते भी हैं, आप जीते जागते बोलते हैं। और जीता जाता है मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। और वो ये कहते हैं मिट्टी का एक खिलौना है, किराए का मकान है, ये सराय है। तो ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में तो मिलेगा, मगर कब मिलेगा? जब इसका समय पूरा हो जाएगा, तब ये हंस अकेला उड़ेगा। और अकेला तब उड़ेगा जब इसका समय पूरा होगा। और समय पूरा हो जाएगा तो ये हंस अकेला उड़ जाएगा। और उड़ेगा तो कहाँ उड़ेगा, किस तरफ जाएगा, क्योंकि अभी इसी को जानकारी नहीं। अगर समरथ संत सदगुरु के पास गया है तो इसको दयाल और काल का पूरा भेद मालूम है। और अगर समरथ संत सदगुरु के पास नहीं गया तो अभी ब्रह्मा विष्णु का भेद भी इसे नहीं मालूम है। और इसे ये भी नहीं पता कि जीते जी स्वर्ग मिलता है अथवा मरने के बाद कुछ होता है। मुक्ति लोग कहते हैं मर जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई कर्मकांड जो लिखा है कि इसमें इसमें उसमें उसमें जाना पड़ेगा, नरको 84 में भटकना पड़ेगा, तो तुम्हें मुक्ति कहाँ मिली? मुक्ति तो संत सदगुरु बताते ही जीते जी मिलती है। और सदगुरु की मुक्ति दासी है। तो आप सदगुरु के पास जाओगे तब तो मुक्ति मिलेगी। और जब जुक्ति मिलेगी तब मुक्ति मिलेगी। जुक्ति आपने लिया नहीं। जुक्ति का मतलब है नाम रूपी जहाज, नाम रूपी युक्ति। तो नाम रूपी युक्ति तो मिली जुक्ति, उसके बाद होगी मुक्ति। अगर इस मुक्ति और जुक्ति के चक्कर में नहीं गए तो कैसे जाओगे? मरने के बाद किसी के बाप दादा की चिट्ठी आई नहीं, न पत्री आई। अगर आप इस समय तो ऐसा सनातन धर्म गड़बड़ हो गया है कि पूछो मत। पिताजी से पूछो कि पिताजी, तो कहे हाँ बोटो बेचवा, बप्पा हाँ बोलो बचवा, बोलो बेटवा। और अब क्या कहेंगे? पापा, तो हाँ डैडी, मम्मी। पूरा कल्चर है खराब। आगे क्या होगा? पूछो तुम्हारे बाबा का नाम, कहें फला नाम, कहें बाबा का क्या नाम, कहें हमई नाम, और कहें दादा उनके परदादा कहें रामाई, कुछ पता ही नहीं।
उसके आगे सफा चट्टे, मालूम ही नहीं। अब बताओ, जब तुम ये नहीं सिखाओगे कि ये मामा है, ये नाना है, ये पापा है, ये दादा है, ये बड़े वाले दादा है, और ये नाना है, और ये काका है, ये तुम्हारे वंशज हैं, ये तुम्हारे परिवार हैं, इस तरह के हैं, और ऐसा नहीं बस मम्मी पापा डैडी नानी नाना नाना, बाय बाय टाटा और नहीं कुछ बाटा, तो सब कुछ तो खराब कर लिया आपने। पुराना क्या रहा? ये रहा पुराना, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरनावे माता। सुबह सुबह हमारे प्रभु उठते थे और अपने माता पिता और गुरु की वंदना करते थे, धरती मैया को प्रणाम करते थे। अब तो ना बाय बाय टाटा, 8 बजे बेटा उठ रहे हैं और मुछमुंडे ऊपर से, क्या है मुछमुंडी, बाप बैठा है मोछ सफा है, किस लिए तो हम नहीं जानते, आपे को पूछना पड़ेगा कि मोछ क्यों सफा है। पापा की मोछ है और बेटी की मोछ गायब है। अब कैसा एक्शन या फैशन है, अब तो हम कुछ कह नहीं सकते। और संत समाज में तो ये बताया जाता है कि महाराणा की पूंछ, महाराणा की मूछ, और जिस मर्द की मूछ उसके सामने तो स्त्रियां घूंघट कर लेती, जिसकी मूछे नहीं तो उसी की सामान है, क्या करेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, आप सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो मेरे सदगुरु बता रहे हैं वो सनातन को जगा रहे हैं, सनातन धर्म समझा रहे हैं, तुम्हें आत्मबोध आत्मज्ञान की बात बता रहे हैं। उस आत्मबोध आत्मज्ञान की बात पर हमको चलना सबसे पहले। जब हम चलेंगे तो कुछ होगा। गुरु महाराज ने ही बताया है, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई दुनिया। जब से पहले हिंदुस्तान बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। और आपको बताया, सब कुछ समझाया और सब कुछ बताया, आप मानते ही नहीं। कहते कि गुरु महाराज ने जो बताया, हाँ बताया तो ठीक है, लेकिन हो ही नहीं रहा, क्या क्या। बहुत से कहेंगे माला नहीं हो रहा, सिमरन नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति लगन, श्रद्धा और भाव और सच्ची महिमा। उस गुरु के लेने के लिए तुम्हें निस्दिन रोना होगा, उसके चरणों में जाना होगा, 2 बूंदा सूखे गिराना होगा, तब कोई काम बनेगा। और कहते आश्रय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से कोई, तब होगा। तो प्रेमियों, हरि का ज्ञान गुरु जी की कृपा, नाम सुधार सयावे, चढ़े सूरत तेरी बीच गगन में चढ़े, स्वर्ग लोक दिखलावे, अपने सदगुरु की कृपा से, अपने मालिक की कृपा से, उनके आदेश का पालन करते हुए जब तुम नाम भजन में बैठोगे और जीते जी तुम स्वर्ग लोक देखने की कामना रखोगे, पूरी प्रबल इच्छा रखोगे और इच्छा शक्ति उधर ही लगा करके रखोगे, तब ये सूरत सदगुरु की कृपा से गगन में चढ़ेगी। इस घाट में घाट पर आएगी और घाट पर आने पर ये गगन में चढ़ेगी, ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ेगी, तब तुम्हें स्वर्ग लोक दिखाई पड़ेगा। और स्वर्ग लोक जब दिखाई पड़ेगा तो एक अद्भुत नजारा है। मन रोज करेगा कि हम रोज ही स्वर्ग लोक को देखें, निस दिन जाए और आते रहें। लगना मंगना हो चाहे गगन में लगना, सतगुरु की कृपा
हरि जी के दर्शन पावे श्री हरि खिली हुई फूलवारी श्रद्धा भाव से लगी हुई है और बराबर चढ़ रही है। गुरु महाराज की कृपा से वो अंदर में जा रही है। अब श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम की तरफ ये बढ़ रही है। धीरे धीरे एक दिन वैकुंठपुरी पहुंच ही जाती सदगुरु की कृपा से। और वहाँ तरह तरह की फुलवारियां खिली हुई हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, पूरी फुलवारी महक रही है। और भगवान जी वहाँ विराजमान है, श्री हरि विराजमान है। अब श्री हरि के दर्शन को करती है, महाप्रफुल्लित होती है, इतना परमानंद सुख। और वहाँ बज रहा है वाद्य, मंगल कीर्तन हो रहा है, मंगल वाद्य बज रहा है। ऐसा मंगलमय माहौल है, पूछो मत। जब घंटा संघ के मंदिर में कीर्तन आरती होने लगती है तो कैसा माहौल रहता है, आनंदमय। वैसे आनंदमय माहौल अब अपनी अंतरात्मा में है। उस प्रभु की झनकार, उस प्रभु का शब्द, उस प्रभु का साउंड, उस प्रभु का कीर्तन अपने मन मंदिर में हो रहा है। और भगवान जी का दर्शन भी अच्छे से हो रहा है। अब सीधे भगवान जी का दर्शन हो रहा है, उस हरि का दर्शन हो रहा है। अब हरि का दर्शन हो रहा है तो सीधे कहते हैं कि सतगुरु संग जो है बड़े प्रेम से वो सूरज जीवात्मा गाती है, सतगुरु संग लग हमें जाना है, हमें हरि नाम को गाना है। हरि दर्शन सतगुरु जी की कृपा, चरण नेह लगाना है, हरि दर्शन करके आना है। हरि से मिले हैं कई जुग बीते, सतगुरु मिला पुराना है, हरि दर्शन करके आना है। सतगुरु महिमा नाम की गाई, मनवा हुआ दीवाना है, हरि दर्शन करके आना है। श्रद्धा भाव से सतगुरु मिलते, मिल गयो नाम खजाना है, हरि दर्शन करके आना है।
मुखती पद सतगुरु जी की कृपा, राम नाम हो जाना है, सतगुरु जी की महिमा गाना है। हरि दर्शन करके आना है। प्रेमियों, सदगुरु की कृपा हो गई, और जब कृपा हो गई तो हर प्रकार से वो सक्षम हो गया, और निस दिन आत्मा में परमात्मा का दर्शन होने लगा, हरि जी के दर्शन होने लगे। जब हरि जी के दर्शन होने लगे तो उसे बहुत मस्ती आने लगी, और जब मस्ती आने लगी तो लोग उसे पागल कहने लगे। अरे फलाने महाराज तो 24 घंटे राम राम, इधर अरे राम राम में लगे रहते हैं, कोई और काम ही नहीं, राम है राम। तो पंडित जी महाराज भी बोलते हैं जब भागवत में जाते हैं कि जब बोलो तब राम है राम, खाली जिभ्या तो नहीं काम। अरे भाई, काली मन भूतों का डेरा है, हरदम राम राम बोलते रहो, प्रभु नाम सदगुरु नाम बोलते रहो। जब सदगुरु नाम, हमारे भी गुरु महाराज परम संत बाबा जयदेव जी महाराज, सदगुरु जयदेव जी महाराज कहा करते थे बराबर अपने गुरु का नाम बोलते रहो, गुरु का नाम संभाले चले ही है धाम घाट बनना। और तो प्रेमियों, जब गुरु का नाम संभालोगी तो कुछ मिलेगा, तभी हरि दर्शन होगा, तभी प्रभु की कृपा होगी। तो श्रद्धालुओं, प्रेमियों, इस संगम तट पर आए हो किस लिए? मुक्ति पाने के लिए, कि संगम में नहाएंगे मुक्ति मोक्ष मिलेगी। तो यहाँ मुक्ति मोक्ष किस तरह मिलेगा? पहले तो संगम में स्नान कर लो गंगा मैया, फिर सदा भाव से बैठो अपने टेंट में, अपने आश्रम पर, अपनी कुटिया में, जहाँ भी गए जिस संत महात्मा के यहाँ, साधक प्रेमी साधु के यहाँ, उसके यहाँ जो भी रूखा सूखा बने भोजन प्रसाद आत्मा को तृप्त करो। भोजन प्रसाद लेने के बाद अपने अपने बिस्तर पर, अपने अपने आसन पर बैठो, और बैठ करके पंथी मार करके तुम नाम भजन अपने दिया हुआ सदगुरु का नाम भजो सच्चे मन से। घर परिवार द्वार का माया मोह ममता छोड़ दो, एक पैसे का घर द्वार याद न रह जाए, केवल राम और संगम ही याद रह जाए। संगम का मतलब तुम्हारा संगम उस राम जी से हो जाना चाहिए, सदगुरु जी से हो जाना चाहिए, प्रभु जी ने से हो जाना चाहिए। संगम का यही मतलब है, सूरत श्याममय हो जाए, सूरत राममय हो जाए, राधा का संगम श्याम से हो जाए, सीता का संगम राम से हो जाए। तुम सीता हो, सूरत हो, राधा है तुम्हारे अंदर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हारे अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो ईश्वर का अंश है, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इस काम को करना है, और सभी संतों और महात्माओं ने यही बताया, तुम्हें हरि भजन करना होगा। मुक्ति पाना है तो हरि भजन करना है। अब आए हो मुक्ति पाने के लिए गंगा मैया में, कैसे जीते जी, और यहाँ आते कौन है? या तो नहाने के लिए श्रद्धालु, या तो मरने के बाद अस्थियां आती हैं, या सीधे डायरेक्ट डाल देते हैं। वैसे लुटंत या फुकंत या गणंत तीनों काम होती हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, लुटंत फुकंत गणंत। तो और अब तुम जीते जी आए हो, जीते जी माँ की गोदी में सोना है, धोना है, नहाना है, सब कुछ इसी में तुमको अब करना है। जय दिन रहोगे तय। आपको यही सोचना है कि जब हम इसमें आए जीते जी मरने के लिए, जीते जी तरने के लिए, जो आप सोचो, मरने के लिए या तरने के लिए, तो तरने का काम करना है तुमको, तरने का।
कोई चीज और याद न रहे, तुम्हें राम और नाम याद रहे, अपने गुरु का भजन याद रहे, केवल 8 याम तुमको सदगुरु में होना है, उस श्याम में मन लगाना, अपने राम में मन लगाना है। सोना कम है, जागना जाता है। किस प्रकार? अंदर मन में, बाहर से नहीं, अंदर मन में आत्मा जाग जाए, आत्मा परमात्मा में हो जाए। आत्मा को जगाना है नाम रूपी शब्द से, राम नामी, सत्य नामी, सदगुरु नामी। जो नाम तुमको मिला हो, तुम्हारे सदगुरु ने दिया हो, अगर कुछ नहीं मिला तो तुम सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बोलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आत्मा जाग जाएगी। और किस तरह जागेगी? जय 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 हन मान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। इसीलिए सदगुरु सत्य का सदगुरु है और वही गुरुदेव है। इसीलिए तुमको बताया जाता है कि कृपा गुरुदेव की तरह हो जाए, और गुरुदेव भगवान ही सारा काम करते हैं। तो इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्या खाया नहीं क्या भैया? भोजन नहीं किया? प्रेमियों, तब तो कहते है क्या है? जय बोलो ठीक से। और अगर जय नहीं बोलने आता तो घर ही रहते भाई, घर ही रहते। आत्मा में अगर परमात्मा घुसबा ही नहीं करेगा तो किस बात के लिए आए? सोचा होगा जाए गांव वालों को दिखाएं कि संगम में 5 बुड्डिया मार के आगे जितना था सब साफ कराए, और यहाँ मन में रहा कि महाराज जी के यहाँ आए हैं, थोड़ा भोजन करेंगे और देखेंगे कैसे इधर उधर नहीं तो 9-11 हो जाए, कम से कम काल के लिए चाय बनाने का तो जुगाड़ हो जाएगा। तो प्रेमियों, ऐसा भी लोग हैं, जेब संभाल करके रखना, जेब संभाल करके रखना। तो प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनो, ये दुनिया एक ठग है, तुम भी एक ठग हो, और ये दुनिया ठग ही है। तुम भी एक ठग हो और हम भी एक ठग हैं। हम तुमको ठग रहे, तुम हमको ठग रहे। तुमने अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता को ठगा, तुम्हारे माता पिता ने तुमको ठगा, तुम्हारी स्त्री और बच्चों ने तुमको ठगा। किसने किसको नहीं ठगा? केवल राम जी ने या गुरु जी ने किसी को नहीं ठगा, बाकी एक दूसरे को ठग रहे। किस तरह? स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति। बिना स्वार्थ के तुमने कोई काम नहीं किया, मन ही नहीं तुम्हारा लगा, स्वार्थी जीवन है। निष्काम भावना से कुछ मिलता है, स्वार्थी भावना से कहाँ मिलता है? और आप कहते दगा देंगे, क्या कहते हो? दे के चले गए, दे के चले गए, राम पिया दगा दे के चले गए। और हम तो ये जानते हैं कि हमारे राम पिया ने कोई दगा नहीं दिया, सत्संगी दगा दे के चले गए, सब सत्संगी दगा दे करके चले गए। कोई इधर चला गया तो कोई उधर चला गया, ये वाले महाराज, वो वाले महाराज, ये वाले गुरु महाराज, वो वाले महाराज। तो कितने महाराज और कितने गुरु महाराज, और जो अपने महाराज थे जिनके द्वारा आप जय गुरुदेव बने, जय श्री राम बने, उनको तो आपने छोड़ ही दिया। अब तो नए नए महाराज। उसी तरह ठगा है, दुनिया ठग रही है, एक दूसरे को ठग रहा है, और ठगने का सिलसिला पूरा चालू है। तो इसलिए बचो, ठगने से बचो। अब कोई ठगी न तुमको, अब तुम अपना दाम इकट्ठा करो, राम रूपी, नाम रूपी, गुरु रूपी जो नाम मिला है उस दाम को इकट्ठा करो। और जब तक दाम को इकट्ठा नहीं करोगे तो उधर भव सागर की वो उतराई है दाम। गुरु ने कहा है, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। घट का जो बंधन है उसमें जो दाम लगता है, भव सागर की जो उतराई है वही गुरु का नाम है, उसको संभाल कर रहा, वही नाम भजन है, वही हरि से मिलवाएगा, वही श्याम से बनवाएगा। कहा प्रभु के लिए कोई नाचने लगा,
जब नाचने लगा प्रभु खुश हो गए, तुरंत आ गए। एक दिन की बात है, शिवरात्रि का दिन था। एक आकेठक बहेलिया जंगल में गया, धन समार लेकर के चढ़ गया ऊपर की, निकलेगा भी हिरण मारेंगे और ले जाएंगे, बच्चों को कलेवा कराएंगे। और पेड़ किस चीज का था? बेल का। काहे का पेड़ था? बेल पत्र। नीचे एक शंकर भगवान की छोटी सी पिंडी बनी हुई थी। वो एक एक पत्ता, हिरण तो आ रहा नहीं, मन नहीं लग रहा, तो एक एक पत्ता तोड़ तोड़ फेंक रहा नीचे, निष्काम भावना से, कोई काम, कोई भावना नहीं। फेंक रहा वो शंकर भगवान पे गिर रही है। अब जब शंकर भगवान पे गिरते गिरते ढेर लग गई, शाम तक कोई नहीं आया, तो शंकर भगवान आ गए। कहा कितने बेर पर इसने गुस्से में मारा कि हमें आना पड़ा, और नाम कोई ले नहीं रहा, पर शंकर भगवान पर वो बेल पत्र फेंक रहा। शंकर भगवान ने कहा बोल क्या चाहिए? अरे कहा प्रभु आप आए, हम तो दरिद्र मारने आए थे आके, हमने तुमको एक बार तुम्हारा नाम लिया नहीं, तो कहा भी कर क्या रहा था? तो कहा बस गुस्से में फेंक रहा था आपके ऊपर बेल पत्र, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो कहा फिर कह रहा था जब जय भोलेनाथ अंदर मन से, तो भोलेनाथ को तो आना ही पड़ा, बोल क्या चाहिए? कहा प्रभु जो भी दे दो, पर हम चाहते हैं आपका देश मिल जाए, जैसे आप खुशहाल रहते हैं भोले भाले, वैसे हम भी रहने लगे। कहा तथा। तो उसने क्या मांगा? भोले का देश। भोले के यहाँ रहेंगे, कि भोले के यहाँ रहेंगे तो जो भी अगर भांग का गोला खाते होंगे या जो भी खाते होंगे तो वही खाने को मिलेगा, कहीं कमाना नहीं पड़ेगा। बोलो आनंद कंद भगवान की, तो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों देखो जयकारा लगाते रहो। नहीं बगल में गुरु महाराज का तमाम फोटो लगा है, यहाँ चित्र, ये सब कहते हैं जय गुरुदेव वाले। और इस तरह बोलते रहोगे तो कहेंगे भगवान वाले। समझ में आया? नहीं, बड़ा गड़बड़ है मामला। वैसे तुम सारा काम भगवान का ही करते, पर विरोधाभास बहुत बड़ा है। कबीर साहब सुनाते थे उन्हीं की, प्रभु रामई की, और राम कथा ही सुनाते, राम का ही कीर्तन सुनाते थे, पर विरोध बहुत बड़ा होता था। तो प्रेमियों आप क्या क्या करती हो? आप यहाँ प्रचार करती हो। परम संसद गुरु जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, तो शाकाहारी का आप संदेश तो दे रहे हो, पर हम समस्त संगत से भारतवासियों से अपील करेंगे शाकाहारी तभी लोग होंगे, वो तो अच्छी बात है, पर ये तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, तो ये मांस जो है और जीव हिंसा, जीव हत्या, तो आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास जो है गुहार लगानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के पास गुहार ये लगानी पड़ेगी कि जीव हत्या हमेशा के लिए, किसी भी जीव की हत्या भारतवर्ष में ना हो, चाहे वो गो हो और चाहे कोई चिड़िया हो, किसी की हत्या ना हो, इसका एक विधान बन जाए तो भारत राष्ट्र वैसे शाकाहारी हो जाएगा। अंडा मछली मांस चाहे कोई चीज हो उसकी हत्या ही ना हो। और दूसरी बात जो नशा मुक्ति की बात है, वो शराब की बंदी हो जाए, शराब ना बनी, और किसी प्रकार का कोई गौ कत्ल खाना ना हो, गोवंश काटे न जाए, और ना बुच्चड़ खाना, ना बकरी करे, ना भैंसा कटे, ना गाय कटे, ना सुअर कटे, कुछ भी ना कटे, किसी प्रकार की जो है जो हत्या जीव ना हो। तो जब आप आदेश कर देंगे तो कटेगा नहीं। जब शासन बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा, आदेश पास हो जाएगा, कानून, तो डर के मारे कोई काटेगा नहीं। जैसे लील गाय मारना बंद कर दिया और चीजों को मारना बंद कर दिया, तो उसी तरह ये भी बंद हो जाएगा। और आप इस तरह चिल्लाते रहो, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, पर वो उपलब्ध है तो खाएंगे तो है ही है, और जब उपलब्ध नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगा। तो असली मिशन में आओ पूरे भारतवर्ष के प्रेमी, चलो भाई दिल्ली किससे मिलने? मोदी जी से, और चलो मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने, तब तो काम बनेगा। और इस तरह चिल्लाने से कोई काम बनने वाला
नहीं है। तो प्रेमियों सच्चा काम करो और इस तरह आवाज लगाते रहो तो ठीक है, अच्छी बात है। राम राम बोलना कौन सी बुराई, बोलते रहो। तो अपने सदगुरु के वचन का पालन भी करो और सदगुरु के आने की पूरी तैयारी कर रखो। हर प्रकार से सब कुछ और परिवर्तन होगा, ये मत सोचो कि नहीं होगा। ऐसा भयानक परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। सन 2019 और 20 के अंतर्गत गुरु महाराज ने 21 प्रार्थनाएं लिखवाई। उस प्रार्थना में पहली में और आखिरी में सब में चेतावनी थी, सुन रे भारत की नर नारी, हो जाओ सब शाकाहारी, निकल पड़ी है बीमारी, 14 साजा कार मचेगा। ये सब कुछ उसमें लिखा है। अब आपने नकल किया, कुछ किया, पर कोई महाराज तुम्हारे काम नहीं आया गुरु महाराज के अलावा, और बीमारी आ गई। आपने देखा कि लाशों पे नाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो सब लाशों पे लाशों का नजारा आपने देख लिया। अभी प्रैक्टिकल वाला, थ्योरी वाला नहीं देखा। अभी थ्योरी थी, प्रैक्टिकल था। अभी असल वाला भी होगा। फिर घर घर में और गांव गांव में ये हालत फंसेंगे, तब क्या करोगे? तो अभी भी सवेरा है, सदगुरु के वचन को मान लो, नाम भजन कर लो, राम भजन करो और मन लगाओ सदगुरु में। सतगुरु जी में मन को लगाए चल, कुछ नाम भजन मन गाए चल, इस जगत में तू है आया, व्यर्था अपना जीवन बिताया, सतगुरु नाम कमाए चल, मन सतगुरु जी में लगाए चल, कुछ नाम भजन मन गाए चल, अपने रूठे राम मनाए चल, सतगुरु जी के वचन सुनाए चल, कुछ राम नाम धुन गाए चल, सतगुरु जी में मन को लगाए चल, संगम पर शीश झुकाए चल, सत्य गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, संगम पर आए, सकल समाज यहाँ लगा हुआ है मेरा। तो आप अगर अकेले इसी तरह बोलोगे, सबकी समझ में नहीं आएगा तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने जन्मभूमि की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीताराम।